गरबा जो है ये एक बिल्कुल आसान तरीका होता है हमारी भोली भाली हिंदू लड़कियों को जाल में फांसने का। करेंगे, हिंदुत्व की पुलिस बन रहे हैं आप लोग, अगर आ रहा है तो दिक्कत क्या है? क्या है, लुक छुप का क्यों आना? आधार कार्ड भी चेक करेंगे और यहाँ पर बकायदे सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं। इन सब लोगों को देश निकाला दे देना चाहिए। भाईजान की एंट्री कम से कम इन गरबा पंडालों में नहीं दिखेगी। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश ना हो, इसको लेकर बाकायदा मुहिम शुरू हो चुकी है। क्या हिंदू संगठन, क्या विधायक, क्या मंत्री, क्या सांसद, सभी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नवरात्रों के दौरान गरबा पंडाल में किसी भी तरीके से जो गैर हिंदू है वो प्रवेश ना करे। अलग अलग नियम बनाए जा रहे हैं। ये जो है दुर्गा उत्सव समिति कस्तूरबा नगर इलाके की, गौतम नगर इलाके की है, जहां पर देख सकते हैं भव्य पंडाल लग चुका है। तैयारियां यहां आपको अगर दिखाऊं तो पूरी तरीके से मौजूद है और जो आयोजक हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी वो कर रखी है कि किस तरीके से रोका जाएगा प्रवेश। ये वराह देवता की तस्वीर है जो भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं और इनका मानना है कि जो भी शख्स यहां पर आए पहले यहां पर पूजन करे, पांव पड़े, तिलक सब लगाए, उसके बाद जाना दिया जाएगा। क्यों ऐसा नियम बनाया, इसके लिए हम खुद जो संचालक हैं उनसे हम बात भी कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राहुल अग्रवाल मेरा नाम है और श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति खेल मैदान, ये गौतम नगर प्रांगण स्थल है। यहाँ पर कार्यक्रम हर साल होता है। ये 14वां वर्ष है और 14वें वर्ष भी इस बार गरबे का आयोजन हो रहा है। अच्छा। और हमारा ये इस प्रकार का मानना है कि अगर आप हिंदू हैं, कोई भी समाज से आते हैं, हमारे विष्णु देवता जो है वो बरा के अवतार हैं, बरा के अवतार हैं। अगर आप इनका पूजन करते हैं, पूजन के साथ साथ आप तिलक लगा के कलावा बांध कर अगर पहुंचते हैं और आधार कार्ड के साथ हमारे यहाँ पर उस चीज को बकायदे चेक करके एंट्री दी जाती है और उसके बाद माँ भगवती की आराधना करने के लिए गरबा होता है। गरबे के लिए कोई अलग से वही कोई आनंद का साधन नहीं है, वो एक भक्ति का साधन है। तो इस प्रकार से अगर कोई गैर हिंदू आता है तो क्या दिक्कत है? लोकतांत्रिक परंपरा है, कोई भी आ सकता है। नहीं, बिल्कुल आए। हमारे बड़ा भगवान के और अपने विष्णु जी के अवतार के पूजा अर्चना करके तिलक लगा के कलावा बांध के बिल्कुल आए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आने देना, इसलिए रोक रहे हैं। ये सही तरीका है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि समाज की स्थिति अपन देख रहे हैं, आए दिन लव जिहाद के मैटर हमारे सामने आ रहे हैं। एक गरबा जो है ये एक बिल्कुल आसान तरीका होता है हमारी भोली भाली हिंदू लड़कियों को जाल में फांसने का। आप कलावा बांध के और टीका लगा के तो हमें मूर्ख बना के आ सकते हैं, लेकिन हमारे विष्णु जी के जो वराह अवतार हैं उनके रूप के अगर आप चरण स्पर्श करके और गंगा जल आपके ऊपर छिड़क कर और गौमूत्र का छिड़काव जब आपके ऊपर किया जाएगा तो आप स्वयं इस आयोजन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके में वराह को आप भगवान नहीं मानते, आप इसको श्राप मानते हैं, आप उससे दूर भागते हैं। ये दिक्कत क्या है अगर कोई आ रहा है? भाई लोकतंत्र है, सबकी भावनाएं हैं, हो सकता है मित्रतावश आ रहा हो। ये आप लोग समाज के ठेकेदार हैं क्या? कैसे आप लोग ये तय कर रहे हैं? नहीं, मित्रतावश आए, हम जब बोलते हैं पाँव पड़ के आए, हिंदू मुस्लिम भाई तो भाई का नाता निभाए, भाई का रिश्ता निभाए। जब हम उनके धर्मों में शामिल हो सकते हैं तो वो भी शामिल हो। अपनी बहन को लेकर आए, अपनी माँ को लेकर आए, अपने पिताजी को लेकर आए, सब परिवार आए, उनका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं। आइए, गौमूत्र का छिड़काव कराइए, हमारे वरा अवतार जी के आप चरण स्पर्श कीजिए और आगे आइए, गरबा में स्वागत है। आपका नाम? सर, मेरा नाम नरेंद्र है। और आप भी मतलब सोशल पुलिसिंग करेंगे, हिंदुत्व की पुलिस बन रहे हैं आप लोग, अगर आ रहा है तो दिक्कत क्या है? ये तो सामाजिक, ये जो हमारा ताना बाना है, ये आपको नहीं लगता है कि ये टूटेगा ऐसा? सर देखिए, जहाँ तक है कि नव दुर्गा जो है वो हिंदुत्व का त्योहार है ना, जिसको हम बहुत बढ़ चढ़ के मनाते हैं। पर ये क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो अभी भोपाल में जैसे लव जिहाद का मामला चल रहा है, तो कुछ असामाजिक लोग यहाँ पर प्रवेश करके लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। तो जिसको रोकने के लिए हम सभी से ये प्रयास कर रहे हैं। एवं भोपाल में सभी जितनी झांकियां है, सभी से हम निवेदन करते हैं कि वह झांकियों पर, प्रत्येक झांकियों पर वरा देवता की फोटो लगाई जाए एवं जितने लोग वहां पर आते हैं तो वहां पर सबको टीका लगा के वरा देवता की पूजा करने के बाद ही प्रवेश दिया जाए, ताकि आपको क्या लगता है कि जो गैर हिंदू होंगे वो वरा देवता पाओ? क्या है, लुक छुप का क्यों आना? किसी भी प्रांगण में या स्थल में आप जा रहे हो, आप अपनी सच्चाई बता के जाइए और हमारे भगवान के अवतार के एकदम, विष्णु भगवान के एकदम अवतार के जो ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से प्रवेश। हाँ, यस एंट्री। आधार कार्ड भी चेक करेंगे? आधार कार्ड भी चेक करेंगे और यहाँ पर बकायदे सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको अचानक से आके और आपको कोई एंट्री दे देगा, इसके बाद आप कहीं से आ जाएंगे और बाद में आप आके हमारे इस प्रांगण स्थल को इस प्रकार से आप लेते हैं कि यहाँ पर कोई असामाजिक कार्य हो रहा हो, जबकि माता की आराधना, माता की भक्ति, माता की पूजा होती है। और हर वर्ष नवरात्रि महोत्सव में भारतीय संस्कृति में
9 दिन माताएं बहनें घर से नंगे पैर निकलकर और पूजा अर्चना करती हैं। तो आप ये भी यहाँ जी पे- जी जी मैं मेरा सही नाम मानते हैं आप इस मृदुल धर्म गोयल, बिल्कुल सही मानता हूँ। मेरा कहना ये है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान। दूसरी चीज ये है कि हम दूसरे धर्म से हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उनका जो कर्तव्य है वो पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। हमारे समाज के अंदर गंदी धारणाएं, गंदे व्यवहार, गंदे विचार और हमारी माताओं बहनों की ना तो इज्जत करते हैं और उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो हमारा सोचना ये है कि भाई हम हिंदू हैं, हमारा त्योहार है, हमारी माताएं बहनें इस त्योहार पे इकट्ठा होती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, हम लोग श्रद्धा के रूप में ये सारा त्योहार मनाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने समाज को बचाएं, अपनी माँ बहनों को बचाएं और इस तरह से जो ये लोग कुकृत्य करते हैं इन सब लोगों को देश निकाला दे देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, इसलिए उनको ये समझाना जरूरी है कि भाई हिंदुओं का भी सम्मान करें। हम क्या मस्जिद के बाहर जाकर किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करते हैं? तो मतलब आप लोगों ने धर्म का तो ठेका ले लिया है। बिल्कुल, हम धर्म के ठेकेदार हैं और हमें गर्व है। क्योंकि तो फिर संविधान कहाँ जाएगा, लोकतंत्र कहाँ जाएगा? नहीं लोकतंत्र को मान रहे हैं ना हम तो। जाने का अधिकार। भारत का संविधान, लोकतंत्र सब चीज मान रहे हैं, किसी की ठेकेदारी हम कर नहीं रहे ना। हमारा ये आयोजन कोई आज से नहीं चला आ रहा है, ये भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना आयोजन है। माँ भगवती की आराधना आज से नहीं चली आ रही। और आज भी गरबा का जो आयोजन होता है वो केवल आनंद और इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, ये केवल माँ की आराधना और पूजा की भक्ति के लिए रहता है। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, जैसे हमारे पुराणों में बताया है कि हिरण्याक्ष ने जब हमारी पृथ्वी पर अत्याचार करके उसे समुद्र में डुबो दिया था तो श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ था, ये वराह अवतार। जैसे उन्होंने उस समय वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की थी, आज के इस कलयुग में पुनः इस वराह अवतार की आवश्यकता हम सभी सनातनियों को पड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि इस वराह अवतार से हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो जितने भी धर्मी हैं जो कालनेमी राक्षस बनकर हमारे आयोजनों में आते हैं वो इस आयोजनों से दूर रहेंगे। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के किसी एक इलाके में नहीं, तमाम जो इस तरीके के दुर्गा जी के पंडाल हैं वहां पर इस तरीके के हिंदू संगठनों ने अपने अपने तरीके से नियम कायदे डिसाइड कर रखे हैं। यहाँ पर ये लोग वराह देवता की तस्वीर लगा रहे हैं, कहीं पर कलावा, चंदन, टीका ये लगाकर प्रवेश करने की बात कही जा रही है। तो साफ तौर पर कहें तो इनके मुताबिक इस बार नवरात्रों के दौरान भाईजान की एंट्री कम से कम इन गरबा पंडालों में नहीं दिखेगी। इनके मुताबिक गरबा जिहाद जो कि नया शब्द गढ़ा गया है, उस गरबा जिहाद को रोकने की इन लोगों की तरफ से ये तैयारी है। देखिए, गरबा कोई इवेंट नहीं है, गरबा माता की स्तुति है, उनकी आराधना है, उनकी पूजा है, अर्चना है। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं वही तो आएंगे, दूसरों को क्या जरूरत है आने की। वो कोई इंटरटेनमेंट का कोई इवेंट नहीं है, वो विशुद्ध रूप से जगत जननी शेरावाली माँ की प्रतिमा और उनकी फोटो रख के उनके आसपास उनकी आराधना का एक उत्सव होता है, वो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है। और आप यदि हिंदू धर्म का पालन नहीं करते तो क्यों आओगे? वैसे तो आपत्ति है। यदि केवल एंटरटेनमेंट करने के लिए आओगे और नकली तिलक लगाओगे और नकली कलावा पहन के आओगे तो ये बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाएगी। और जो हिंदू मतावलंबी हैं, जो सनातनी हैं, जो देवी माँ को मानते हैं, जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो माता की आराधना करने के मंतव्य से आते हैं, वही गरबे में आने चाहिए। कांग्रेस कहती है कि जब भी कोई त्योहार होता है तभी आप लोग ये विवाद खड़ा करती है। बीजेपी की आदत है विवाद खड़ा ये त्योहार नहीं, त्योहार में फिर जबरदस्ती का रंग में भंग डालने की कोशिश क्यों करती है? कांग्रेस तो हर सनातन की परंपरा पर कुठाराघात करना चाहती है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, जिनका साफ तौर पर मानना है पंडाल में चूंकि ये हिंदू धर्म का त्योहार है इसलिए सिर्फ हिंदू धर्म के लोग यहाँ, गैर हिंदुओं का प्रवेश अपने मन से वर्जित होना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।